मित्रों, आजकल ना नहाना लोगों के लिए एक छोटी सी बात हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण में नहीं नहाने वालों के लिए सजाओं के बारे में बताया गया है। सोचने वाली बात है ना, आखिर क्या हैं वे सजाएं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिवाइन सर्च चैनल पर। गरुड़ पुराण की माने तो जो व्यक्ति रोज शास्त्र में बताई गई क्रियाओं का नियमित रूप से पालन करता है, उसे ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस महापुराण में बताया गया है कि सुबह स्नान करने से पाप करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सुबह स्नान करना बहुत जरूरी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पक्षीराज गरुड़ को स्नान से जुड़े लाभ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि रात में मनुष्य जब बड़े आराम से सो रहा होता है, तब उसके मुख से अपवित्र मल गिरते रहते हैं, जिससे मनुष्य का शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए सुबह उठकर धार्मिक कार्य करने से पहले स्नान करके इस शरीर की अपवित्रता को दूर करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सुबह उठकर सभी जरूरी काम कर लें और उसके बाद ही धार्मिक कार्य करें। उसके बाद आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, बिना स्नान किए धार्मिक कार्य करने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। बिना स्नान किए हुए धार्मिक कार्य करने वाला मनुष्य गरुड़ पुराण के अनुसार पापी माना जाता है और उस मनुष्य को हमेशा दुख और कष्टों का ही सामना करना पड़ता है। आगे ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कि रोज स्नान ना करना यह पाप की श्रेणी में तो नहीं आता, लेकिन रोज सूर्योदय से पहले स्नान करना मनुष्य का धर्म माना गया है। साथ ही वह ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना स्नान किए नए दिन की शुरुआत करता है तो उसका कोई भी कार्य नहीं बनता। उसका कारण ये भी है कि बिना स्नान किए व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बना रहता है और धर्मशास्त्रों के अनुसार नकारात्मक शक्तियाँ वहीं वास करती हैं जहाँ अपवित्रता का वास होता है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं करता, वो अनजाने में ही नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गरुड़ पुराण में अलक्ष्मी, कालकर्णी, क्लेश, द्वेष, त्रुटि जैसी शक्तियों को इच्छा विरुद्ध कार्य शक्तियाँ बताया गया है। इन शक्तियों में कालकर्णी विघ्न डालने वाली शक्ति हैं, अर्थात जो व्यक्ति रोज स्नान नहीं करता उसके कार्यों में विघ्न आने की प्रबलताएं बढ़ जाती हैं। वहीं इस पुराण में अलक्ष्मी का भी जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म पुराणों में अलक्ष्मी को माता लक्ष्मी की बहन माना जाता है, लेकिन देवी लक्ष्मी के विपरीत अलक्ष्मी को निर्धनता की देवी माना जाता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार रोज स्नान नहीं करने वाले व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन पाते, क्योंकि इनके घर में सदा अलक्ष्मी का वास होता है। स्नान ना करने वाले व्यक्ति के हाथ सदा असफलता ही लगती है और वह यश की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसके अलावा ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि स्नान ना करने वाला व्यक्ति अपने निजी जीवन में भी भारी कलेश से घिरा रहता है और साथ ही ये भी माना जाता है कि स्नान करने से दुष्ट स्वप्न और दुर्विचार से होने वाले पाप धुल जाते हैं और मनुष्य अपने दिन की शुरुआत इन पापों से मुक्ति पाकर करता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में ऐसे 2 कामों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें महिलाओं को करते कभी नहीं देखना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई महिला बिना कपड़ों के नहा रही होती है तो उसे कभी किसी पुरुष को नहीं देखना चाहिए। ऐसे में अगर कोई पुरुष महिला को देख लेता है तो वह पाप का भागीदार होता है और उसका सब कुछ नष्ट होने लगता है। ऐसे में महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए और कपड़े पहनकर ही स्नान करना चाहिए। वहीं कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही हो तो उसके स्तन कभी नहीं देखना चाहिए। बच्चा उस वक्त मासूम होता है और उसके दांत भी नहीं होते, इसलिए मासूम को माँ आहार देती है। कहते हैं ऐसे में अगर कोई पुरुष गलत नियत से देखता है तो उसे घोर पापी माना जाता है। तो मित्रों, आपने देखा कि ना नहाने वालों के लिए गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है। अगर आपके आसपास भी इन्हीं में से कोई एक है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।